देखिए बैलेंस करने के लिए यानी संतुलित करने के लिए नया नियम बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम क्लास 10th में 3 या 2 नंबर का आता है। ठीक है, अच्छा से इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखिए एशियन है एलिमेंट, इसको पहले हम क्या मानेंगे, ए मान लीजिए। फर्स्ट में क्या मान लें, ए। अब इसको क्या मानेंगे, बी। ओ एच। अब इसको क्या मानेंगे, सी। इसको क्या मानेंगे, डी। इसको क्या मानेंगे, ई। सबको मान लिए, इसको ए मानिए, बी मानिए, सी डी ई। हो गया, हो गया ना। अब चलिए इसको ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है, एशियन है। ओके, अब इसके बाद क्या है, एन ए। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है, ओ। इसके बाद क्या है, एच। अब इसके बाद क्या है, नहीं ना, यही 4 एलिमेंट है ना। यस सर। ठीक, इसको पढ़ा। यहाँ लिख देते हैं, एन ए, फिर ओ, फिर एच, हाइड्रोजन। अब चलिए एशियन का कितना होगा, एशियन ए है, इसका वैल्यू 1 है। 1 में ए से हो तो क्या होगा, ए होगा ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा। अब चलिए देखिए, और एशियन कहीं है, एशियन 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 देखिए यहाँ है, यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ 1 है, तो ए में डी से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, डी। तो ए बराबर डी हो गया। अब एन ए में चलते हैं, देखिए बी है एन ए का, और यहाँ बी लिख दिए। और देखिए तो एन ए कहीं है, देखिए यहाँ है, तो डी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। यस सर। फिर ओ देखिए, ओ का जो एलिमेंट है इसका कितना वैल्यू होगा, बी। और इधर में देखिए तो ओ कहीं है, देखिए यहाँ भी वो आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ है, इसे यहाँ पर 1 है, 1 में सी से होता क्या होगा, सी। तो प्लस सी होगा, क्योंकि अभी कारक देने हैं, ठीक ना। यस सर। अब फिर इधर देखिए बराबर, अब इधर दे दीजिए, यहाँ बराबर देने, इक्वल का चिन्ह देंगे। और देखिए तो ओ कहीं है, हाँ देखिए यहाँ 3 है, और यहाँ डी है, तो क्या हो जाएगा, 3D। यहाँ 3D लिख देंगे। अब देखिए तो वो है नहीं ना। अब चलिए एच में चलते हैं, एच हाइड्रोजन, देखिए यहाँ क्या होगा, बी। तो बी लिख दिए। और देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2। तो 2 में तो क्या होगा, 2C लिख दिए। और देखिए और 2C, अब यहाँ प्लस चिन्ह होगा ना, क्योंकि अभी कारक देने हैं, तो यहाँ प्लस 2C। अब देखिए तो और कहीं है एच देखिए यहाँ, तो यहाँ 2 है ना, तो 2 में 2E हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कोई भी मान सकते हैं, ए बराबर 1, चाहे डी बराबर 1, चाहे बी बराबर 1, कुछ भी मान सकती हो किसी का, ठीक ना। तो हम ए बराबर 1 मान लिए। ओके, तो यहाँ 1 मानेंगे तो इसका डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए डी का वैल्यू 1 हो गया, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है ना। यस सर। चलिए बी का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ना। बी का वैल्यू है ना, या निकल गया ना। सी का वैल्यू नहीं है, ये जो है वही लिख दिए। और इसको 3, डी का वैल्यू 1, तो 1 प्लस सी बराबर 3। तो सी बराबर 3 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, यानी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ देखिए बी प्लस 2C बराबर 2E। अब देखिए बी का वैल्यू है 1, फिर 2, सी का वैल्यू कितना है 2, फिर 2E का वैल्यू नहीं, हाँ, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 है, प्लस 2E। और ये हो जाएगा 2E बराबर कितना, 5। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। E बराबर 5/2। E बराबर 5/2। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ ए है, तो इसमें ए का वैल्यू क्या निकाले थे, ए बराबर 1 निकाले थे, फिर बी बराबर 1 निकाले थे, सी बराबर 2 निकाले थे, और डी बराबर 1 निकाले थे, और ई बराबर 5/2। अब देखिए इसमें ऐसा करना है
ये जो 5/2 जो है कट जाए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या। Yes. तो यहाँ पहले a बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखे या ना रखे कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 रख दिए, NaOH प्लस C का वैल्यू 2, तो 2H2O, फिर D का वैल्यू 1, तो 1 यहाँ लिख दिए, Yes, sir. Na है ना, Yes. NaHNO3, और E का वैल्यू कितना हो गया 5/2, 2. और H2 ना, H2, E के मान H/2। अब सब में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देना है, क्यों, क्योंकि 5/2 को काटना है। Yes, तो sir. देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये SN हो जाएगा, अब 2 से तो यहाँ क्या हो जाएगा 2NaOH, अब यहाँ फिर 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, Yes, sir. और H2O, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2NaHNO3, और प्लस 5 में 2 से मल्टीप्लाई होता है 10, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ना, 5H2। Yes, sir. बुझा रहा है ना। अब देखिए अब इसको जांचेंगे सही है कि गलती है, तो पहले इधर अभिकारक लिखा जाता है, अभिकारक, इधर उत्पाद. उत्पाद। अब देखिए अभिकारक SN है, एलिमेंट SN है, Yes, फिर sir. क्या है Na है, फिर क्या है O है, फिर क्या है H. H है, तो SN का वैल्यू कितना है 2. 2, और Na का वैल्यू कितना होगा 2, O का वैल्यू कितना होगा 2, H का वैल्यू कितना होगा 2, बोलिए। Yes, sir. अब चलिए इधर फिर वही सेम लिखा जाएगा एलिमेंट SN NaOH, तो Na का वैल्यू कितना है 2. Na का वैल्यू 2 है, SN का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. 2, और O का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. नहीं, यहाँ 3 है ना, तो 3 2 जा 6 हो 6, जाएगा। 6, 6. अब देखिए H का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 2 जा 10. 10। अब देखिए ये सेम आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। अब देखिए Na के वैल्यू 2 है, Na का वैल्यू 2 है. 2 है, और यहाँ Na का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 तो ठीक है, और O यहाँ 6 है ना, Yes, sir. तो O का वैल्यू कितना है इसमें 2, और O का वैल्यू यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जोड़िएगा ना जी। अब इसमें है अभिकारक में, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो O Yes, का sir. वैल्यू 2 है, और इधर O का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 Yes. होगा ना। Yes, तो sir. 4 में 2 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6. 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 आ गया, Yes, क्योंकि sir. दोनों यहाँ नहीं ऐड किए थे इसलिए नहीं आ रहा था। फिर और H, H भी 2 है. अच्छा H2 है, ठीक है, तो H2 है। अब देखिए H2 है, और इसमें H कितना है 4 2 जाए 8. 8, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10. 10, यानी सिद्ध हो गया। हम मतलब कि ये संतुलित क्या है, संतुलित हो गया. हो गया आंसर।